देश भर में निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। ओडिशा के पुरी में उत्सव का माहौल। पुरी में शाम 4 बजे शुरू होगी रथ यात्रा। सुबह से जारी है विधि विधान। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह। देश के कोने कोने से पुरी पहुंच रहे हैं भक्त। पुरी में रथ यात्रा को लेकर कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति। उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर करेंगे नगर भ्रमण। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में हुई भव्य दिव्य आरती। गृह मंत्री अमित शाह आरती में शामिल, लिया भगवान का आशीर्वाद। अहमदाबाद में निकली 148वीं भगवान जगन्नाथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण। अहमदाबाद के गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा में लिया भाग। रथ यात्रा के दौरान झाड़ू लगाते नजर आए सीएम भूपेन्द्र पटेल। अहमदाबाद शहर में भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा अपने परंपरागत रूट से ही निकलेगी। रथ यात्रा की अगुवाई श्रृंगारित 18 गजरात करेंगे। रथ यात्रा के दौरान हाथी हुआ बेकाबू। वन विभाग की मदद से हाथी को नियंत्रित किया गया, कोई हताहत नहीं। हिमाचल के धर्मशाला में आए फ्लैश फ्लड में 6 लोगों का शव बरामद। जंगल में से एक शख्स को बचाया गया। 2 लापता लोगों की तलाश जारी। खराब मौसम की वजह से धर्मशाला के खनियारा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कत। मरने वाले लोगों में 2 लोग यूपी के, हिमाचल कश्मीर को एक शख्स की मौत। आईएमडी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों और 4 धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से अपील की, पर्वतीय मार्गों पर यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रा मार्गों को निगरानी में रखने के लिए कहा। गुजरात के वलसाड में बारिश से भरे पानी के नाले में एक गाड़ी पानी में बह गई। स्थानीय लोगों की मदद से कार के चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुजरात के छोटा उदयपुर में 4 करोड़ की लागत से बनी मिनी पुल डायवर्जन पहली बारिश में बहा। पिछले साल ही हुआ था निर्माण। महाराष्ट्र के कोला में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश से सहस्त्रकुंड वाटरफॉल में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। 4 महीने से गंगा नदी में पानी की कमी के कारण थमा हुआ था झरना। चमोली नंदानगर में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। उफनते नाले के चलते ग्रामीण सड़क मार्ग बाधित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक आई बाढ़ में 2 बच्चे बहे। घटना के बाद डीसी ने नदियों, नालों और झरनों के पास तैरने, नहाने और मछली पकड़ने और घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुजरात के गिर सोमनाथ घूमने आए 6 पर्यटक जमजीर वाटरफॉल के तेज बहाव में फंसे, सभी का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कई दिन के इंतजार के बाद जिले में पहली बारिश में रेलवे ओवरब्रिज बंद। सड़क से लेकर घरों तक भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के वाशी में भारी बारिश से हाहाकार। संभाजी नगर में जाने वाले मार्ग में यातायात बाधित। पिछले 21 घंटों से वाशी में हो रही है बारिश। मनाली के अंजनी महादेव की पहाड़ियों पर भारी वर्षा के चलते व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में भारी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव, यातायात सेवा बाधित। राजस्थान की बूंदी में झमाझम बारिश के बाद तेज वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। राजस्थान के गंगानगर के सूरतगढ़ में बारिश से तोड़े सभी रिकॉर्ड, पूरा शहर जलमग्न। मुंबई में साल की सबसे ऊंची हाई टाइड। बीते गुरुवार को 16 फीट तक ऊंची उठी लहरें। चौबीस जून से 28 जून तक लगातार 5 दिन समुद्र में बड़ी हाई टाइड रहेगी। इस साल मानसून सीजन में 19 बार समुद्र में ऊंची हाई टाइड होगी। गुजरात के नवसारी जिले में भारी बारिश के कारण नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति। कावेरी नदी का जलस्तर 17 फीट तक पहुंचा। तेसरा इलाके में जलभराव के कारण 250 से ज्यादा परिवार प्रभावित। लोगों को अपने वाहन सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए होना पड़ा मजबूर। गुरुवार को भारी बारिश के कारण वडोदरा के पास गुजरने वाले नेशनल हाईवे 48 पर भारी ट्रैफिक। 15 किलोमीटर लगी लाइन। बारिश की वजह से जगह जगह हाईवे हो गए गड्ढे से भरे हुए, जिसकी वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार। हनुमानगढ़ में आई बरसात में प्रशासन की खोली पोल। सड़कें बनी दरिया। घुटनों तक भरे पानी से आमजनों को हो रही है परेशानी। भारत को 2027 तक मिल जाएंगे बचे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। चीन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस के रक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक। रूसी रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह ने पहलगाम के कायराना हमले की जानकारी दी। आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख है, इससे कराया रूबरू। एससीओ की बैठक से भारत का संदेश। आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होने का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया मंत्र। रक्षा मंत्री ने भारत चीन सीमा तनाव को खत्म करने के लिए दिया सुझाव। कहा विघटन प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून से रक्षा मंत्री की मुलाकात। लंबे अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा की शुरुआत को लेकर जाहिर की खुशी। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने दिया भरोसा। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं का रखा जाएगा पूरा ख्याल।
सीएम योगी ने कांवड़ शिविरों में सुविधाएं, साफ सफाई, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मीटिंग की। इस मीटिंग में सीएम उमर अब्दुल्ला समेत सभी दलों के नेता शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों की साझा ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर, बसंतगढ़ के ऊंचे इलाकों में कम से कम 3 और आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा चौकस, सेना ने पुलिस के साथ मिलकर चलाया तलाशी अभियान। यूपी की रैली में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने पर लोगों में आक्रोश, तनाव के बीच हुआ पथराव। यूपी के मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट विवाद फिर चढ़ा। पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की दुकानों का नाम लिखे होने की मांग की। इटावा की पीड़ित कथावाचकों को एसपी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सम्मानित किए जाने पर भड़के देवरिया के ब्राह्मण। कलेक्ट्रेट पहुंचा, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। राज उद्धव हिंदी विरोध पर हुए 5 जुलाई को हिंदी थोपे जाने के खिलाफ करेंगे संयुक्त रैली का नेतृत्व। दोपहिया वाहन पर टोल टैक्स लगाए जाने की खबर को सड़क परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया खारिज। दिल्ली में 11 अधूरे अस्पताल पीपीपी मॉडल से होंगे पूरे। अस्पतालों के निर्माण और संचालन के लिए करीब 9,000 करोड़ का होगा खर्च। नोएडा के सेक्टर 2 में एक प्राइवेट कंपनी में लगी भीषण आग, अब तक कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में कांग्रेस ने सड़कों की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर सरकार पर साधा निशाना। जयपुर में ईएसआई अस्पताल में बम की धमकी मिलने से मचा हड़कंप। मरीजों को छोड़कर भागे डॉक्टर। मौके पर पहुंची सुरक्षा एजेंसियों को जांच के बाद कुछ नहीं संदिग्ध मिला। वडोदरा में भारी बारिश के चलते सड़कें टूटने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा 15 किलोमीटर लंबा जाम। वाहन चालक लंबी कतार में घंटों फंसे रहे। लखनऊ में अब शुभांशु शुक्ला के नाम पर होगी सड़क। शुभांशु के घर के सामने की सड़क और पार्क का नामकरण शुभांशु के नाम पर होगा। एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु 14 दिन तक अंतरिक्ष में करेंगे कई अध्ययन। दिल्ली को मिली 105 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक। राजस्व और सिंचाई विभाग की चल रही योजना के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा। यूपी में अधिकतम 4 घंटे में होगा पोस्टमार्टम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर पोस्टमार्टम की नई गाइडलाइंस जारी। रात के अंधेरे में तेजस्वी से मिलने पहुंच गए राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। सीट शेयरिंग और सीएम पेस को लेकर चर्चा तेज। पटना में चेकिंग अभियान में थार का कहर। वाहन रुकवाने आई पुलिस पर थार चढ़ाने की कोशिश। इटावा में अहीर रेजिमेंट और गगन यादव के लड़कों ने गांव के बाहर पुलिस पर किया हमला। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। भारत ने ढाका में दुर्गा मंदिर को गिराए जाने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि हिंदुओं के साथ धार्मिक संस्थानों की रक्षा करना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का दायित्व है। घटना के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों ने ढाका के शाहबाग विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। कहा, हम बर्बरता से स्तब्ध हैं। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का अनाउंसमेंट वीडियो जारी। फिल्म 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता आर माधवन की अपकमिंग फिल्म आप जैसा कोई का ट्रेलर जारी। 11 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी फिल्म। ऋतिक रोशन की नई फिल्म वॉर 2 की रिलीज में अभी वक्त है। निर्माताओं ने कई नए पोस्टर जारी किए। मार्वल स्टूडियोज ने अपनी सुपर हीरो फिल्म द फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स का नया ट्रेलर जारी किया। फिल्म 25 जुलाई को भारतीय सिनेमाघरों में दस्तक देगी। लोकल सर्कल्स के मुताबिक देश के हर 5 में से एक परिवार यूपीआई फ्रॉड का शिकार हुआ। इकरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री महज 1 से 4% बढ़ने का अनुमान। अप्रैल जून में टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री में 30% गिरावट आने के बावजूद 11% बढ़े दाम।